क्या आप जानते हैं कि महादेव और माता पार्वती का एक ऐसा पुत्र भी था जिसका जन्म अंधेरे से हुआ था? एक ऐसा पुत्र जिसने अपनी ही माता को नहीं पहचाना और अनजाने में अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे अंधक की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो काम वासना और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। तो कहानी शुरू होती है जब कैलाश से निकलती एक अजीब चमक सूरज को भी मात दे रही थी। वो पर्वत इतनी गर्माहट से भर गया था कि उसके फूल खिल रहे थे और फल पक रहे थे, यहां तक कि उसकी बर्फ भी अग्नि की सफेदी की तरह चमक रही थी। सूर्य भी जानता था कि ये चमक उसकी नहीं है, ये तो उस पर्वत पर बैठे साक्षात महादेव के रोम रोम से फूट रही थी। महादेव का प्रभा मंडल समस्त सृष्टि को आशीष दे रहा था। पार्वती भी मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, जैसे वह उस प्रकाश को अपने चारों ओर के तत्वों में समाहित होते देख रही हो। वो अपने पति के पीछे दबे पांव पहुंची और हंसते हुए अपनी हथेलियों से महादेव की आंखों को मूंद दिया। अंधेरा, पूर्ण अंधकार छा गया। क्या शिव की आंखें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी? क्या पार्वती के हाथों ने उस दिव्य स्रोत को रोक दिया था? महादेव की आंखों ने उन्हें पसीना पसीना कर दिया। उनकी हथेलियों से एक बूंद टपकी और कैलाश की भूमि को चीरती हुई नीचे गिर गई। वो पसीना उबल रहा था, फैल रहा था जैसे कोई निषेचित अंडा हो। पार्वती की आंखों के सामने उस बूंद ने एक नर बालक का रूप ले लिया। वो काला था, वो अंधा था। ये कौन है? वो चिल्लाई। हमारा पुत्र पार्वती। पुत्र हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे शरीर ने मेरे शरीर को छुआ। लेकिन वो अंधा है। हाँ, वो अंधकार की एक इकाई है, क्योंकि वो उसी क्षण पैदा हुआ जब तुमने मेरी आंखों को ढक लिया था। उस क्रिया ने उसकी दृष्टि छीन ली और उसकी त्वचा पर निशान डाल दिए। वो बालक किसी अपशकुन की तरह गुर्राने लगा। हम उसका क्या करेंगे? पार्वती ने पूछा। एक दैत्य कई वर्षों से पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे प्रसन्न कर रहा है। शिव ने उत्तर दिया, ये उसे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। जल्द ही अपनी तपस्या का फल पाकर वो असुर खुशी से झूम उठा। शिव ने बालक के प्रति अपने हृदय में पर्याप्त प्रेम पाते हुए भी उसे कभी उसकी वास्तविक उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बालक का नाम उसकी अंधता के अनुरूप रखा, अंधक। एक ऐसा नाम जो उसकी विकलांगता का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसके प्रति शिव की उदासीनता को दर्शाता था। वर्षों बाद दैत्य की मृत्यु के साथ ही अंधक असुरों का स्वामी बन गया। लेकिन अन्य दैत्य खुश नहीं थे, न केवल इसलिए कि उनका नया स्वामी देख नहीं सकता था, बल्कि इसलिए भी कि वो उनमें से एक नहीं था। वो असुर नहीं बल्कि दिव्य था, पार्वती के जल और शिव की अग्नि से उत्पन्न। पुराने दैत्य द्वारा दी गई आज्ञा के कारण कि वो कभी अंधक के सच्चे माता पिता का खुलासा न करे, दैत्य चुपचाप सुलगते रहे। उन्हें शायद ही इस बात का आभास था कि आनुवंशिक रूप से विपरीत होने के कारण दैत्यों की शिक्षाओं ने पहले ही अंधक को भ्रष्ट कर दिया था। मामलों को और जटिल बनाने के लिए प्रहलाद अब उनके सिंहासन पर दावा कर रहा था। असुर भटक गए हैं अंधक, उसने चेतावनी दी। उनकी आत्माओं को भगवान विष्णु के मार्ग पर होना चाहिए और उन्हें खींचने वाला धागा तुम्हारे जैसे नाजुक व्यक्ति के हाथों में होने के लिए बहुत कमजोर है। वे मुझे बताते हैं कि तुम्हारे खून की गंध ही उन्हें दूर भगाती है। वे तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। मुझे तुम्हारे पिता की गद्दी संभालने दो। अंधक प्रहलाद के स्वर में दया महसूस कर सकता था। असुरों के क्रोध को महसूस करो। वो तुरंत जंगल में चला गया और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का आह्वान करते हुए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अपना मांस काट काट कर आग में झोंक दिया, अपना बाल नोचा और अपनी हड्डियां तोड़ डाली। उसकी तपस्या इतनी बेजोड़ थी कि जल्द ही पूरे ब्रह्मांड पर एक साया मंडराने लगा। काली स्याही की एक बूंद की तरह वो अंधकार सब कुछ ढकने लगा, काले कीचड़ की एक परत की तरह गाढ़ा होता हुआ। ब्रह्मा घबरा गए। रुको। जैसे ही वो प्रकट हुए, चिल्लाए, तुम हम सबको दम घोंट कर मार रहे हो। तुम्हारे शब्द मुझे प्रसन्न करते हैं। क्या अब तुम्हें वो अंधकार दिख रहा है जिसमें मैं दबा हुआ हूं? लेकिन तुम हमेशा उससे ऊपर रहे हो, अंधक। जिनकी आंखें हैं वे देखते हैं, लेकिन तुमने खुद को अवलोकन करने के लिए प्रशिक्षित किया है। तुम कहीं श्रेष्ठ हो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अन्य लोग मेरी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी अन्य इंद्रियां भी कम होती जा रही हैं। उनके हृदय मेरी अंधता से कहीं अधिक काले हैं और मैं अब और त्रुटिपूर्ण नहीं रहना चाहता। मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला, मुझे मेरी दृष्टि दी जाए। दूसरा वरदान, अमरता का वरदान न मांगना, क्योंकि जो जन्मे हैं उन्हें मरना ही होगा। तब मैं एक ऐसी शर्त रखूंगा जो अकेले मेरी मृत्यु का कारण बन सके।
अंधक मुस्कुराया। मैंने सुना है कि आपको एक बार दंडित किया गया था क्योंकि आपने एक ऐसी महिला की इच्छा की थी जिसकी आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए थी। आपके एक सिर के ऊपर का घाव इतने वर्षों बाद भी अचानक धड़कने लगता है। ब्रह्मा शांत रहे, मैं भी वही चाहता हूं। मुझे केवल तभी मृत्यु प्राप्त हो जब मैं अप्राप्य को पाने की कोशिश करूं, जब किसी स्त्री के लिए मेरी काम वासना अत्यंत अनुचित हो। सृष्टिकर्ता ने पवित्र जल छिड़का, उसकी दृष्टि लौटाई और उसे वो वरदान दे दिया। इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर अंधक ने प्रहलाद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और असुरों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में कांप रहे थे। अंत में वो सब कुछ देख पा रहा था जिसे वह चाहता था। अपने शासन का विस्तार करते हुए वो केवल ईर्ष्या कर रहा था। जो कुछ भी उसे पसंद आता उसे हड़प लेता। वर्ष बीत गए। एक दिन उसके मंत्री ने अंधक से पूछा, क्या मैं अब सर्वोच्च हूं? लगभग मुझ में क्या कमी है? एक स्त्री, स्वामी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री जो आपके वैभव को और बढ़ा दे। लेकिन उसकी शादी एक तपस्वी से हुई है। उसका नाम क्या है? पार्वती, शिव की अर्धांगिनी। मंत्री देवी के आकर्षणों का गुणगान करने लगा। उनकी भौहों का धनुष, उनके होठों का अमृत, उनके शरीर की बनावट। असुर को इस बात का भान ही नहीं था कि मंत्री उसकी अपनी मां का ही वर्णन कर रहा था। अंधक लार टपकाने लगा। उसकी आंखें अब प्रकृति के इस चमत्कार को देखने के लिए तरस रही थी। एक योगी को ऐसी सुंदरता का क्या काम? उसने घोषणा की, जाओ और उसे अपनी पत्नी सौंपने का आदेश दो। संदेशवाहक कैलाश पहुंचे। शिव ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। अपने स्वामी से कहो कि आए और पार्वती को स्वयं ले जाए। अंधक ने तुरंत अपनी सेना के साथ घेराबंदी कर दी। देवी को एक गुफा में अकेला पाकर वो अंदर घुसा और जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी जीभ जम गई थी। उसका हृदय उसका नाम जप रहा था, पार्वती, पार्वती, पार्वती। उसकी आंखें हिंसात्मक रूप से उसे टटोल रही थी। उसके शरीर को देखते हुए वो काम वासना का प्रतीक बन गया था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो मानसिक रूप से अपनी ही मां के वस्त्र उतार रहा है। वो इस बात से अनजान था कि वह अपनी मृत्यु की शर्त पूरी कर रहा था जब एक स्त्री के लिए मेरी काम वासना सबसे अनुचित हो। अंधक आगे बढ़ा, लेकिन पार्वती ने गुफा को अंधेरा कर दिया ताकि उसे भ्रमित कर सके। वो एक ऐसे पुत्र को देखकर भय से कांप उठी जो अपनी ही मां का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। आदि शक्ति अपनी ही संतान से युद्ध कर रही थी। आश्चर्य था कि कारण और प्रभाव के किस चक्र ने ऐसी शर्मिंदगी पैदा की थी। जैसे ही अंधक उसे पकड़ने ही वाला था, पार्वती ने अपने शरीर के मांस से प्रकाश की 7 चमकदार किरणें उत्पन्न की। 7 मातृकाएं उनके सामने प्रकट हुई। युद्ध छिड़ गया और देवियों ने असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अनगिनत दैत्य मरकर गिर पड़े। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का आह्वान किया। ये देखकर क्रोधित शिव ने अपना मुंह खोला, शुक्राचार्य को निगल लिया और उन्हें जीवित ही निगल गए। उनके गुरु के न रहने पर असुरों का मनोबल टूट गया। अंधक को छोड़कर सभी भाग गए। वो अब तक हर प्रहार से सुरक्षित रहा था। शिव की आवाज गूंजी, तुम अपनी ही मां की लालसा कर रहे हो। मेरे बच्चे, पार्वती तुम्हारी माता है और मैं तुम्हारा पिता हूं। अंधक पीछे हट गया। पार्वती तुम्हारी मां है। इस एहसास ने उस वरदान को तुरंत समाप्त कर दिया जो उसकी रक्षा कर रहा था। आप मेरे माता पिता हैं? हम हैं। फिर आपने मुझे अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि मैं अंधा था? नहीं, विनाशक ने उत्तर दिया जब उसने उसे अपने त्रिशूल पर टांग दिया, क्योंकि तुम अब भी अंधे हो। जैसे ही मृत्यु अंधक पर हावी होने लगी, ब्रह्मा उसके पास प्रकट हुए। कितनी विडंबना है ये अंधक! जीवन भर तुमने उस शरीर के परे देखने का शोक मनाया जिसे कोई और नहीं देख सकता था, लेकिन तुम भी पार्वती के शरीर के परे ये देखने में असफल रहे कि वो वास्तव में कौन थी। तुम अपनी मां के पीछे वैसे ही ललचाए जैसे मैं अपनी बेटी के पीछे ललचाया था, और हम दोनों को महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ा। अंधक को अब अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने क्षमा की भीख मांगी। विनाशक ने उसे ठीक कर दिया और कैलाश में उसे अपने गणों में से एक बना लिया। दया, दया, वो आवाज शिव के अंदर से आ रही थी। फंसे हुए शुक्राचार्य मुक्त होने की गुहार लगा रहे थे। भगवान फिर पसीज गए और उन्हें अपने जन्नांग के माध्यम से मुक्त कर दिया। बाहर एक वीर्य की बूंद के रूप में गुरु निकले और तब से उन्हें शुक्र कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी अंधक की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है
कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसकी दृष्टि और विचार अपवित्र है तो उसका अंत निश्चित है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप पहले से जानते थे कि अंधक शिव पार्वती की ही संतान था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।